मौजपुर के विजय पार्क में एक हीरोइन बनाने की फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने आरोपी मोहम्मद जाहिद को किया गिरफ्तार। 5 से 5 किलो हीरोइन की बरामद। कृष्णानगर पुलिस ने 2 स्नैचर को किया गिरफ्तार। 5 से बाइक और फोन किया बरामद। गीता कॉलोनी पुलिस ने स्नैचर को किया गिरफ्तार। 5 से 500 रुपए और मोबाइल फोन किए बरामद। पुलिस आरोपियों से लगातार कर रही पूछताछ। गांधीनगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को पकड़ा जिसमें चोरी की स्कूटी हुई बरामद। पूर्वी दिल्ली के विधायकों को नहीं मिल रही बढ़ी हुई पेंशन। आप विधायक ने कहा 66% से ज्यादा बढ़ानी चाहिए सैलरी। विधायकों को होती है परेशानियां। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मौजपुर स्थित विजय पार्क में एक हीरोइन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच की एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आरोपी मोहम्मद जाहिद को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 किलोग्राम हीरोइन भी और साथ ही ड्रग्स संबंधित पाउडर और 935 ग्राम अलग अलग केमिकल, 5.562 किलोग्राम कलर और साथ ही 10 ग्राम के 6 एविल के इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स वेट मशीन, कैश गिनने की मशीन, साथ ही स्कूटर और 25,800 रुपए कैश बरामद किया गया। दावा किया गया कि इससे बरामद माल की कीमत करोड़ों रुपए है। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। वो ड्रग बनाने का माल कहां से लाते हैं और कहां माल को तैयार किया जाता है, कहां कहां सप्लाई की जाती है। आरोपियों ने बताया कि उसकी हेरोइन बनाने वाली फैक्ट्री है, जहां वो क्रूड केमिकल और साथ ही पाउडर मिलाकर हेरोइन तैयार करता है। तो वहीं कृष्णानगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अपराध करने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पूर्वी आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा तो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आने वाले हैं। उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और भाग गए। तो वहीं मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया गया और जांच के दौरान तकनीकी एंगल और साथ ही CDR लीड का काम करते हुए स्नैचर ने मोबाइल फोन, पूछताछ में उसने ये सारी बातें बताई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की गीता कॉलोनी पुलिस ने स्नैचर को गिरफ्तार किया है, जो इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते हैं। आपको बता दें कि गीता कॉलोनी पुलिस ने ट्रैप लगाकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से स्नैच किया हुआ मोबाइल फोन और 500 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस इनसे और भी खुलासे करेगी। तो वहीं गांधीनगर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है, जिससे चोरी की स्कूटी बरामद की गई। पुलिस को शिकायत मिली थी कि उनकी बाइक चोरी हो गई और पुलिस जांच के दौरान अधिकारियों ने कैमरों की CCTV फुटेज चेक की तो देखा कि एक व्यक्ति चोरी की स्कूटी ले जा रहा। फिर कथित की पहचान जो है वो गुप्त मुखबिर को तैनात किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर व्यक्ति की पहचान सकीर पुत्र फिरोज निवासी शास्त्री पार्क मछली बाजार मेट्रोपोल के पास हुई। आपको बता दें कि आगे की जानकारी पर उसे मोतिया खां यानी कि नबी करीब दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि चोरी की स्कूटी आरोपी साकिर ने मंदिर वाली गली नबी करीब और दिल्ली से बरामद कर ली है। पूछताछ के दौरान पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति हताश अपराधी है, जो पूर्व में कई संलिप्तता में रह चुका है। तो वहीं दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ने से पूर्वी दिल्ली के विधायकों को राहत मिली है। कृष्णानगर से आप विधायक SK बग्गा का कहना है कि विधायक की सैलरी 66% से भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए थी। आर्थिक तंगी से कई विधायक जूझ रहे हैं और खर्च काफी ज्यादा होता है। और वहीं बीजेपी विधायक OP शर्मा का कहना है कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से विधायक को राहत मिलेगी। सैलरी तो कई साल से 7-8 साल से हम लोग 6 साल से लगे हुए हैं। फाइल कभी घूम रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। और सुबह मैंने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया उसके ऊपर। देखो नेक्स्ट मंथ से बढ़ती है, कब से बढ़ती है। खर्चे इतने हैं, सैलरी बढ़ने के बावजूद भी खर्चे मीट आउट नहीं होते हैं। सभी विधायकों के यहाँ पे इतनी सैलरी बढ़ने के बावजूद भी कमी रहेगी पैसे की। जो अपनी मजबूरी में काम कर रहे हैं विधायक, पहले से खर्च कर रहे हैं, तो इसकी सैलरी 66% बढ़ी है, बल्कि और बढ़नी चाहिए थी। जो हमने भेजा था, बिल भेजा था, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बढ़ाया इसको।
हम वेलकम करते हैं इसका। बहुत दिनों से ये ड्यू थी। हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बहुत से विधायक हैं, उनको अपना डे टू डे काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। बड़ा हास्यास्पद है कि लॉ मेकर जो दिल्ली का है, उसकी पे 12,500 थी, जो अब बढ़ाकर 30,000 कर दी गई। जहाँ तक सवाल पेंशन का है, तो 7,500 रुपये पर मंथ जो पेंशन थी, उसको बढ़ा के 15,000 कर दी। तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक हैं, उनको अपना डे टू डे काम करने में कुछ ना कुछ सुविधा जरूर होगी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को लगातार एक के बाद एक मुश्किलों से जूझना पड़ रहा। कभी सीबीआई और तो कभी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। इसमें कई अन्य नाम की जो लिस्ट है वो शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता और विधायक लोगों के पास जाकर उनके समर्थन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कृष्णानगर विधानसभा के विधायक एसके बग्गा भी लोगों के बीच पहुंचे और साथ ही डोर टू डोर कैंपेन किया और बताया कि 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। और वहीं लोगों ने उनका समर्थन भी दिया है और कहा कि आप पार्टी जनता के हित में काम कर रही है, हमारा समर्थन केजरीवाल के साथ है। देखिए, हम डोर टू डोर कर रहे हैं। मंत्रियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए इन्होंने। सिसोदिया साहब के यहाँ पर एक पैसा नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, लॉकर में नहीं मिला, कोई चीज़ प्रूव नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद भी मंत्रियों को अंदर किया हुआ इन्होंने। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया एक दिन पहले। 10 से को जमानत होनी थी, 9 को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है। सिसोदिया साहब जितने कार्य किए हैं, शिक्षा के नाम पूरी वर्ल्ड में नाम है उनका, और हेल्थ में काम किया है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि हम लोग काम करें। देखिए, पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे विधायक जी ने बताया कि 99% लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नाम नंबर नहीं देना चाहते, वो किसी भी पार्टी से हो, बट वो हमारे साथ हैं। जिस हिसाब से शिक्षा में और हेल्थ में सत्येंद्र जैन जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने काम किया है, सबकी बहुत सराहना की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। ये तो गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। मनीष जी को छोड़ना चाहिए। आम पब्लिक को, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई के मामले में, और हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। पब्लिक का बहुत सपोर्ट है हमारे साथ, क्योंकि जो काम मनीष जी ने शिक्षा के अंदर किए हैं, शायद तक आज किसी भी सरकार ने वो काम नहीं किया। और मनीष जी के सपोर्ट में पूरी जनता है, और सब ये कह रहे हैं बीजेपी ने जो भी ये काम किया बहुत गलत काम किया। बदले की राजनीति से काम हो रहा है, क्योंकि 2024 के भी इलेक्शन आने वाले हैं, और बीजेपी को जो डर है वो सिर्फ केजरीवाल जी से है। तो उसको देखते हुए सिर्फ एक्शन जो हो रहा है उसी वजह से हो रहा है सिसोदिया जी के ऊपर। पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर सड़कों को खोदकर यूं ही छोड़ दिया जाता है। कृष्णानगर के ए ब्लॉक के लोगों का कहना है कि यहां पर सड़क को बिजली की तारों को डालने के लिए खोदा गया था, उसके बाद सड़क नहीं बनी, फिर दोबारा सीवर लाइंस डालने के लिए खोदा गया और तकरीबन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क नहीं बनी और लोग आए दिन चोटिल होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों से बाहर बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, वहीं कई लोग तो गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। स्कूटी वगैरह यूज़ करते हैं, दूसरी गलियों वगैरह से निकलनी पड़ती है, पतली गलियों वगैरह से बच्चों को दिक्कत हो रही है। हाँ, डर तो लगता ही है, रात के टाइम में डर लगता है। ये 2-4 महीने तो हो गए, ये चल ही रहा है कंटिन्यू, कभी कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है। इतनी दिक्कतें आ रही है कि जैसे शॉप पे कस्टमर वगैरह भी आते हैं, उनको भी दिक्कत आती है, पत्थर वगैरह लगते हैं, गाड़ी चलता हुआ ट्रैफिक है, तो इसी वजह से कभी सीवर डलते हैं, कभी केबल की तार डलती है, तो हमें प्रॉब्लम होती है रात दिन। हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, सड़कें बनती नहीं है, तोड़ने पहले आए थे। किसने खुदाई की थी सड़क? केबल, ये जो है ना डेसू की केबल, इनके लिए 2 महीने से ये काम हो रहा है। अभी तो ये बिजली की हो रही है, पहले ये सीवर की हो रही थी। तोड़ के गलियों का नाश कर रखा है, करने वाला कोई नहीं आता यहाँ ठीक करने। दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर एलजी और केजरीवाल सरकार का टकराव बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार बिजली सब्सिडी को लेकर भ्रामक बयानबाजी कर रही है। एलजी दफ्तर की तरफ से कभी भी बिजली सब्सिडी को खत्म करने को लेकर आदेश दे सकती है। इसी मसले पर बिजली मंत्री अतिशी ने भी जानकारी देते हुए कहा कि सब्सिडी योजना यूं ही चलती रहेगी। उपराज्यपाल को शायद गलत जानकारी दी गई है, क्योंकि डीईआरसी ने भी अपनी वैधानिक सलाह वापस ले ली है। और इस मसले पर पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि काफी अच्छा फैसला है, सब्सिडी मिलती रहनी चाहिए, इससे बिजली के बिल में काफी राहत मिलती है। और वहीं कई लोगों ने बताया कि गर्मियों में बिल भी बहुत ज्यादा आता है। 200 यूनिट फ्री से भी कोई फायदा नहीं मिल रहा। 200 यूनिट का आज तक भी फायदा नहीं मिला, दी है 200 यूनिट, क्योंकि हमारे तो 7-8 हज़ार का एक बिल आता है, कैसे करें, इसमें लाभ मिलना चाहिए। 200 यूनिट से हमारा कोई फायदा नहीं, ना हमें लाभ मिलना ना कुछ मिलना। 7-8 हज़ार रुपए आ जाता है हमारा। पहले कम आता था, अब इतना आ रहा है। देखिए मैडम, वैसे तो एक तरफ दावा करते हैं केजरीवाल जी के उन्होंने बिजली फ्री कर दी है, दूसरी तरफ जो 200 यूनिट क्रॉस कर जाता है या फिर किसी का कमर्शियल है, उस पर बेतहासा टैक्स लगाकर और फिक्स चार्ज लगाकर बिलों को बढ़ा दिया है। क्या उन्होंने क्या गुनाह किया है
2 किलोवाट का मीटर है आपका कमर्शियल शॉप का, तो उस पर बिना बिजली जलाए आपका एक भी यूनिट नहीं है तो 700 800 का बिल आता है। तो ये बिल हमारा कहाँ जा रहा है? एक तरफ आप जो है झुंझुना पकड़ाकर दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति हो रही है दिल्ली के साथ, दिल्ली बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। आपने बिजली की छूट के नाम पर एक तरह से एक जुमला सा जनता में छोड़ रखा है केजरीवाल ने। तो 200 यूनिट किसी का आ नहीं रहा, उससे ज़्यादा हमें और चौगने भरने पड़ रहे हैं। इससे तो अपराध ही है एक तरीके से, या तो 200 यूनिट फूको, उससे ज़्यादा फूकोगे तो हमें चौगना बिल देना पड़ेगा। इस फैसले का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आतिशी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जनता को उस चीज़ का फायदा पहुंचाते आए हैं, और जो पैसा जनता को टैक्स से हमें मिलता है, सरकार को मिलता है, सरकार उसका पूरा बेनिफिट जनता को दे रही है। इस पॉलिसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत इस फैसले के लिए आतिशी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूं। पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल के अंदर एक रोड सेफ्टी को लेकर प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें RWA, MWA और साथ ही DM शहादरा, ACP ट्रैफिक और ACP सीमापुरी मौजूद रहे। और इस प्रोग्राम में ये भी बताया गया कि युवा कैसे लाउडस्पीकर बजाते हैं और बिना हेलमेट के घूमते, गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट भी नहीं लगाते हैं और ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करते, उनको लेकर प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिसमें वीडियो के माध्यम से बताया गया कि ट्रैफिक रूल रेगुलेशन कहाँ गया है और साथ ही हेलमेट हमें जरूर लगाना चाहिए ताकि सभी को सुरक्षा हो सके। और अब जो भी बिना हेलमेट या फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो जिला शाहदरा के द्वारा हम रोड सेफ्टी वीक्स मना रहे हैं। 6 हफ्ते ये रोड सेफ्टी और पॉजिटिव ट्रैफिक बिहेवियर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी से हमारा स्टार्ट हुआ, तो अभी हमारे 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बीच में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोड सेफ्टी एंड पॉजिटिव ट्रैफिक बिहेवियर के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इसमें हमारे सारे स्टेक होल्डर्स आए और एक अलग अलग एंगल से रोड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, रोड ट्रैफिक पॉजिटिव ट्रैफिक बिहेवियर क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात हुई। यहाँ बहुत सारे हमारे रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस के भी लोग आए। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट शाहदरा एक सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त जिला बने। बहुत अच्छा मुहिम है। रोड सेफ्टी हर आदमी की, हर पर्सन की ज़रूरत है। आज के युग में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हर आदमी सोचता है अपनी प्रायोरिटी समझना शुरू हो गया है, पर कुछ ऐसा नहीं है। इस मुहिम के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोगों ने कैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं और इसका क्या उद्देश्य है। बहुत अच्छा मुहिम है। रोड सेफ्टी और गुड बिहेवियर पे जो उन्होंने कार्यक्रम चला रखा है और आज इसकी कॉन्फ्रेंस है, नॉर्मली कम देखने को मिलती है, बट दैट मीन्स शी इज़ कंसर्न्ड अबाउट द डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से इन्वॉल्व करके सड़कों पे निकलना और उनके अपनी कंडीशन देखते हुए काबिल तारीफ़ है कि जो ये प्रेशर हॉर्न और इसके अलावा जो सलेंसर हैं, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है। अब मैंने ACP साहब को इस बात के लिए कहा तो उन्होंने एक जवाब दिया कि ये जो हॉर्न है हम उनका पीछा तो नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते। नहीं सर, मैं पीछा करने के लिए नहीं कह रहा आपको, मैं कह रहा हूँ आप किसी भी गाड़ी को अगर आप रोकते हैं तो आपको हॉर्न साफ नज़र आता लगा हुआ, उसके उसमें सिलेंसर आपको साफ नज़र आते हैं, क्या आप उसको वैलिड करेंगे? ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है, क्योंकि देखिए चालान काटने से ज़्यादा है अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस जितनी रहती है क्षेत्र के अंदर, युवाओं के अंदर है या सीनियर्स के अंदर है, आज जो छोटी छोटी बातों पर हम रूल्स को तोड़ते हैं और सोचने लगते हैं कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है रोड पर तो इसका मतलब नहीं है कि हम रूल्स को तोड़ें। हमारे दायित्व बनता है कि हम यदि घर से निकले हैं तो स्कूटी पे या मोटरसाइकिल पर तो हम सिस्टम में रहें, हम हेलमेट पहन कर जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।